Hello dear students, today we are going to do the worksheet number 111 in your Bravia book, and this is worksheet related to the lesson Weathering the Storm in Ersama. Okay, we had read this lesson. Now let us do the passages for comprehension. Read the following passages and answer the given questions briefly. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. यहाँ पर आपको रेंट वर्ड मिला है. आपने आज तक रेंट का मीनिंग पढ़ा होगा किराया. ओके, बट यहाँ पर रेंट जो है पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. रेंट अगर किराया होता तो सेकंड फॉर्म रेंटेड होता. यहाँ पर ये वर्ड है आपका रेंड. रेंड मीन्स चीरना, टीयर समथिंग. ओके, जैसे सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़, वो होता है रेंड. ओके, स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. स्विफ्टली बहुत जल्दी से, वॉश्ड अवे पानी में बह जाना, पानी के बहाव के साथ बह जाना. द एंग्री वाटर्स, वाटर्स वर्ड यूज़ होता है जब भी नदी का या समुद्र का पानी अगर मेंशन कर रहे हों, झील का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तो वाटर्स बोलते हैं. ओके, लहरें. द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep. यहाँ पर his friend's house, उसके फ्रेंड के घर में. किसका फ्रेंड है यहाँ पे? ये his कौन है? प्रशांत. प्रशांत अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, तो neck deep पानी वहाँ पर भर गया उनके घर में. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. अब बिल्डिंग, ये उनके जो घर था, मकान था, ये ईंटों का और मोर्टार का बना हुआ था. ओके, एक पक्का हाउस था ये. तो जो भी डिवस्टेशन थी, विंड की वेलोसिटी, हवाओं की तेज़ गति कितनी थी? 350 किलोमीटर्स पर आवर. तो उसको वो झेल सकता था, उससे सर्वाइव कर सकती थी ये बिल्डिंग, बच सकती थी. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस. लेकिन फैमिली को डर किस बात का था? कि पेड़ जड़ों से उखड़ कर गिर रहे थे और इसी तरह से उनकी छत पर भी जो पेड़ था, एक पेड़ टूटकर गिर गया था. ओके, तो वैसे तो हाउस हवाओं से या पानी के बहाव से नहीं टूटता, लेकिन पेड़ अगर क्रैश होकर छत पर गिर जाते हैं और उनके घर की छत पे गिर गया पेड़, तो उससे उनको डर लग रहा था. समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात में किसी टाइम एक पेड़ उनकी छत पे गिर गया, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और उस पेड़ के गिरने से रूफ और वॉल्स डैमेज हो गई और उनके घर में भी पानी भर गया. क्वेश्चंस, व्हाई आर पीपल स्क्रीमिंग? पीपल यहाँ पर स्क्रीमिंग, चीखें क्यों मार रहे हैं? पीपल आर स्क्रीमिंग बिकॉज द एरिया हैज़ बीन हिट बाय सुपर साइक्लोन, बिकॉज द फ्लड वाटर is entering the houses. Whose friend's house is mentioned here? किसके फ्रेंड का घर है? Prashant's friend's house is mentioned here. This is the house of Prashant's friend. How could the building survive the storm? The building was made of brick and mortar, so it could survive the storm. What things were posing danger to the house? The crashing of trees on their roof was posing a danger to the house. The crashing of trees on the roofs was posing danger to the house. यहाँ पर what things है और हमारे पास आंसर में है the crashing of trees, पेड़ों का गिरना. सिंगुलर हो गया गिरना, crashing, तो was posing danger to the house. See the second one. The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning. Crazed destruction, वो जो crazy destruction, एक तरह से तूफान ने बहुत ही तबाही मचाई थी. wrought by the cyclone, wrought means brought about, WROUGHT, wrought means ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट अबाउट, लेकर आना. जो साइक्लोन तबाही लेकर आया था. एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, और पानी के, समुद्र के पानी का सर्ज मीन्स ऊपर आना,
ज्वार जिसको बोलते हैं, पानी का ऊपर उठकर आना, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। विंड की स्पीड रिड्यूस हो गई थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब रात को किसी टाइम पे पेड़ गिरा था उनकी छत पे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक हवाएं तो कम हो गई लेकिन पानी बढ़ रहा था, तो प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने छत पर आश्रय ले लिया, अपनी घर की छत पर वो चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जो उजाला होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो उस ग्रे लाइट में जो तबाही इस सुपर साइक्लोन ने मचाई थी, प्रशांत उस तबाही को कभी भी नहीं भूल सकता था। सी द क्वेश्चंस। विच प्लेस हैज़ विटनेस्ड द साइक्लोन? कौन से प्लेस का मेंशन किया गया है यहाँ पे? द प्लेस इज एरसामा। ओके, एरसामा हैज़ विटनेस्ड द साइक्लोन। एरसामा ओडिशा में एक कोस्टल एरिया है, एक टाउन था, कोस्टल टाउन। हु इज़ प्रशांत? वेयर हैज़ ही कम? प्रशांत इज़ अ यंग बॉय ऑफ 17। ही हैज़ कम टू हिज फ्रेंड्स हाउस। ओके, प्रशांत यहाँ पर एक यंग बॉय है और वो अपने फ्रेंड के घर आया हुआ है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is unforgettable for him? The devastation caused by the super cyclone. Okay, the devastation caused by the super cyclone is unforgettable for him. Mention any two horrible sights seen by him. कौन से दो horrible sights देखे उसने? The water level was increasing in the houses. The trees were uprooted and fallen on the houses of on the house of his friend's house. और भी आप लिख सकते हो कौन कौन से हॉरिबल साइट्स देखे। इस लेसन के बेस पे अगर लिखना चाहो तो बहुत सारे थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ही सॉ द डेवस्टेशन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन, द हाउसेज वर वॉश्ड अवे एंड पीपल वर स्क्रीमिंग, वाटर लेवल वॉज इंक्रीजिंग in the houses in the town. See the third one, third passage. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिन तक प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ huddled means सिकुड़ कर सिमट कर बैठा रहा उनकी छत पे। They froze in the cold incessant rain. Incessant होता है continuous, इनसेसेंट जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश, कंटिन्यूसली जो हैवी रेनफॉल थी, उस रेनफॉल में फ्रोज मीन्स ठंड के मारे वो जम गए थे, सिकुड़ रहे थे, ठिठुर रहे थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और बारिश हो रही थी तो प्रशांत के आंसू पता नहीं चल रहे थे, रेन वाटर ने उसके आंसुओं को धो डाला था, वो भीग गए थे बारिश में, प्रशांत भी भीग गया था, उसके आंसू नज़र नहीं आ रहे थे। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या मेरा परिवार इस फ्यूरी से, इस तबाही से, जो सुपर साइक्लोन ने तबाही मचाई थी, क्या इससे बच पाया होगा। Was he to be bereaved once again? Bereaved का मीनिंग होता है left alone. Bereaved means left alone. क्या वो एक बार फिर से अकेला रह जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से क्यों कहा है वंस अगेन? पहले कब अकेला रहा है प्रशांत? तो इस लेसन में हमने पढ़ा है कि प्रशांत की मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो अपनी मदर के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया था। अब उसे लग रहा है कि इस सुपर साइक्लोन की तबाही में शायद उसके फैमिली मेम्बर्स भी ना बचे हों, तो क्या वो दोबारा से अकेला रह जाएगा। सी द क्वेश्चंस। Why did Prashant have to spend the night on the rooftop? The flood water had entered his friend's house.
So Prashant and his friend's family had to spend the nights on the rooftop. What was his chief worry? His chief worry was whether his family would have survived the fury of the super cyclone. Okay, his chief worry was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Next question is, what kind of damage has the super cyclone? This is not upper cyclone. This is super cyclone. Make this correction. What kind of damage has the super cyclone caused? किस तरह की डैमेज, किस तरह की तबाही मचाई थी सुपर साइक्लोन ने? The super cyclone had caused the flood water enter the houses, enter the town. Many houses were washed away and many trees were uprooted. People had to take shelter on the rooftops. All this destruction was caused by the super cyclone. नेक्स्ट इज व्हाट डिसीजन डज प्रशांत टेक सून आफ्टर? जल्दी ही प्रशांत ने क्या डिसीजन लिया? प्रशांत ने जब 2 दिन हो गए और बारिश कुछ कम हो गई तो प्रशांत ने क्या डिसीजन लिया था? प्रशांत डिसाइडेड टू मूव अहेड टुवर्ड्स हिज विलेज. प्रशांत डिसाइडेड टू स्टार्ट फॉर हिज विलेज. ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज. नेक्स्ट, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा. और धीरे धीरे करके फाइनली, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंच गया. एरसामा जो है वो उसके फ्रेंड का गांव था और कालीकुडा प्रशांत का गांव है. ये आपने ध्यान रखना है, कालीकुडा. ओके. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. उसका दिल बैठ गया. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. जहाँ उसका घर हुआ करता था वहाँ पर अब उसकी छत के रेमनेंट्स मीन्स टूटे फूटे हिस्से नज़र आ रहे थे. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स. और उसके घर के कुछ सामान जो उसे पहचान में आए, कुछ सामान उसके घर के, वो पानी में कहीं किसी न किसी चीज़ में, पेड़ों की ब्रांचेस में फंसे हुए थे और वो डार्क वाटर्स में, उस अंधेरे पानी में नज़र आ रहे थे. काले जो मैले रंग का पानी था उसमें नज़र आ रहे थे. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. और यंग प्रशांत, उस टाइम वो सिर्फ 17 ईयर्स का था, उसने रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर अपने परिवार को ढूंढने का डिसाइड किया. सी द क्वेश्चंस. वेयर हैड प्रशांत गॉन अर्लियर? पहले प्रशांत कहाँ गया था? प्रशांत हैड गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन एरसामा. फ्रेंड्स विलेज या फ्रेंड्स हाउस इन एरसामा. What did he see when he returned home? He saw that the super cyclone had caused destruction in his village also. He saw that his house had been damaged by the super cyclone and some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees. Next question. Why did he decide to go to the Red Cross shelter? He decided to go to the Red Cross shelter to find his family members there. What does he find there? Luckily, he found his family members safe there. उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसको रेड क्रॉस शेल्टर में सेफ मिल गए, सुरक्षित थे. Next one. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Delegation means a group of respected people. Delegation जो people इकट्ठे होकर मर्चेंट के पास गए थे, इस बार वो सफल हो गए और सफलतापूर्वक वापस आए. वेडिंग थ्रू मीन्स पानी में से चलते हुए. वेडिंग होता है पानी में चलना. ओके. तो रिसीडिंग वाटर, जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, पूरे शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए फूड लेकर वो लोग उस पानी में से चलते हुए वापस आ गए. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. और वो क्या लेके आए थे मर्चेंट से?
जो सड़ा हुआ थोड़ा बहुत राइस उनको मिला, चावल मिले थे, ये भी केयर नहीं की कि वो रॉटिंग, सड़ रहा था, ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो भूखे थे कितने दिनों से और उन्हें सिर्फ पेट भरना था। अब राइस जैसा भी था तो ओके। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. अब पेड़ों के, टूटे हुए पेड़ों की डालियाँ इकट्ठी की गई जिससे रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, वो गीली लकड़ियाँ थी तो फायर अच्छे से नहीं जल रही थी, स्लो थी, और रिलक्टेंट मीन्स बार बार बुझ रही थी। रिलक्टेंट होता है हेजिटेटिंग, हेजिटेट कर रही थी, फायर जल नहीं रही थी प्रॉपरली। ऑन विच टू कुक द राइस, और उस आग पर उन्होंने चावल पकाने थे। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और 4 दिन में पहली बार जो भी लोग इस शेल्टर में सर्वाइव किया था, जिन्होंने बाढ़ से बच गए थे, पानी से बच गए थे, उन्होंने पहली बार अपने पेट भरकर खाना खाया। See the questions. Which delegation is being talked about? The delegation is the people who had gone to the merchant to persuade him to give them some rice. The people of the village who had gone to the merchant to force him या फिर to request him to give them some rice, to persuade him to give them some rice. Next question, what did they succeed in? They succeeded in getting some rice from the merchant. Next, how did their act benefit people? People at the shelter got some food due to their act. Okay, their act benefited the people as they got food for the people at the shelter. Next, what was their next step? Their next step was to clean the shelter and its surroundings. Fine, rest we will do again.